राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से डर नहीं लगता, बल्कि मोदी जी को कांग्रेस से डर लगता है, क्योंकि बब्बर शेर उन्हें पकड़ लेगा और कार्रवाई होगी। जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यही कारण है कि राहुल गांधी जी हर प्रदेश में ढेर हो रहे हैं। राहुल गांधी कई चुनाव हार चुके हैं। विज बोले कि अगर राहुल गांधी बब्बर शेर होते तो ढेर ना होते। इसी कारण से राहुल गांधी जी हर प्रदेश में ढेर हो रहे हैं। कितने चुनाव हार चुके हैं। अगर ये बब्बर शेर होते तो ढेर ना होते। नगर निगम चुनावों की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। विज ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां केवल चुनावों के समय ही सक्रिय होती हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। अनिल विज ने दावा किया कि जिस तरह प्रदेश की जनता ने विधानसभा और पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में पीएम मोदी की नीतियों और राज्य सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाई थी, उसी तरह आगामी नगर निगम चुनावों में भी कमल खिलेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंबाला समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा और जनता विपक्ष के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि लोग समझ चुके कि काम करने वाली पार्टी एक है, बाकी सारी बतूनी पार्टियां हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने परिसीमन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का संतुलन बनाना है, ताकि हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। अनिल विज ने यह भी स्पष्ट किया कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि परिसीमन से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी तथा विकास कार्यों में भी संतुलन आएगा। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे देश और प्रदेश के हित में देखा जाना चाहिए। नहीं, वो परिसीमन हो रहा है और सीटें बढ़ रही हैं, लोकसभा की भी बढ़ रही हैं और असेंबलियों की भी बढ़ रही हैं। तो ये सारी अब जो विधानसभाएं और लोकसभाएं हैं, ये सारी की सारी अब दोबारा बनेंगी। और हरियाणा में तो अब बिल्कुल ठीक तो मुझे नहीं पता कि अभी 90 हैं और ये 120 हो जाएंगे, तो फिर काट छाट तो करनी पड़ेगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विभागों में तबादलों को लेकर एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पत्र में विभाग के भीतर हुए सीधे तबादलों पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। अब इस पूरे मामले पर खुद अनिल विज सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम के मुताबिक विभाग में किसी भी स्तर पर होने वाले तबादले विभागीय मंत्री के संज्ञान में होने चाहिए और उनके कार्यालय के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। अनिल विज ने बताया कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिली थी जहां नियमों को ताक पर रखकर सीधे तबादले किए गए थे। इसी को देखते हुए उन्होंने लिखित निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में सभी प्रक्रियाएं तय सिस्टम के तहत ही हों। विज ने साफ कर दिया कि व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। नहीं, वो वैसे ही ना समझे के कारण कुछ लोग वायरल करते हैं। वो तो मैंने इतना ही लिखा कि मेरे विभाग में कोई भी अगर ट्रांसफर हो तो मेरे दफ्तर के थ्रू जानी चाहिए। कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी कि सीधी ट्रांसफर हो रही थी, तो वो तो प्रोसीजर यही है कि जो डिपार्टमेंट का मंत्री है उससे होके ही जानी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए।